चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने लोकसभा चुनाव में बिहार में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 ही सीटें जीती हैं। एनडीए की सरकार गठन पर उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में दी जाएगी उसका वो निर्वहन करेंगे। हमारे साथ चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं। आज रामविलास पासवान जी नहीं है, लेकिन ये चुनकर आए हैं। पिताजी की अनुपस्थिति में कैसे इन्होंने चुनाव लड़ा, ये संस्मरण हम जानना चाहेंगे। देखिए, उनकी कमी को तो खैर दुनिया की कोई ताकत पूरा नहीं कर सकती, और मेरे लिए यकीनन ये चुनाव कई और चुनौतियों से भरे हुए तो थे ही, बट ये भी एक बहुत बड़ा उनके मार्गदर्शन का नहीं होना। जितने चुनाव लड़े उनके मार्गदर्शन में लड़े, और उनके अनुभव की किसी से तुलना की ही नहीं जा सकती। जो एक लंबा लगभग 5 दशक से ज्यादा का सक्रिय राजनीति में रहने का उनका एक अपना अनुभव है। तो ऐसे में जहां एक तरफ उनकी कमी महसूस होती थी, वहीं उन्हीं की सीट से मैं चुनाव लड़ रहा था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये मेरे कंधों के ऊपर। नरेंद्र मोदी अक्सर भारतीय जनता पार्टी की जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती थी उसमें भी आपका जिक्र किया करते थे। जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती थी तो वो अपने सांसदों को कहते थे कि चिराग की तरह बनो, चिराग की तरह होमवर्क करके संसद में आओ। और जब हाजीपुर प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने मुक्त कंठ से आपकी प्रशंसा की। कैसा लगा चिराग पासवान को चुनाव बीच महासमर में? आपके जो राजनीतिक हम कह सकते हैं कि आप जिनको अपना गुरु मानते हैं, आप जिनके हनुमान हैं, बहुत बड़ी बात है भाई। देश का प्रधानमंत्री एक सांसद को इतना नोटिस करता है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे खुद नहीं पता था, और उस दिन बोलते हुए उन्होंने ये बात बोली कि शायद चिराग को भी नहीं पता होगा कि कैबिनेट की बैठक में मैंने एक दिन इस बात को कहा कि चिराग जितनी गंभीरता से अपने संसदीय जीवन को लेता है, सदन में ज्यादा से ज्यादा समय रहना, और वो बात सही भी है। आप 2014 से 2019 पार्लियामेंट से रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, 100% उपस्थिति मेरी रही है, 100% अटेंडेंस मेरा रहा। आज 5 सीटें आपने जीत करके प्रधानमंत्री जी को दिया है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो जिम्मेदारियां हैं, चुनौतियां हैं, वो बढ़ेंगी? कैसे आप बिहार की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे? देखिए, ये बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार की जनता ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे विश्वास रखते हुए 5 के 5 हम लोग के उम्मीदवार, न सिर्फ इनकी जीत से हम लोग उत्साहित हैं, बल्कि एनडीए का प्रदर्शन बिहार में जिस तरीके से रहा है, क्योंकि बिहार में कई ऐसे विपक्षी दल थे जो बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके विश्वास पर आने वाले 5 सालों में खरा उतरने की। और ये उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास मैं बिहार की जनता को दिलाता हूं कि ना सिर्फ मेरे जीते हुए 5 सांसद, बल्कि पूरा एनडीए गठबंधन, हम लोग प्रतिबद्ध हैं बिहार को विकसित देश, विकसित राज्य बनाने के संकल्प को लेकर, बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने को लेकर, और उसी सोच को धरातल पर उतारने में अगले 5 साल हम लोग लगाएंगे। शुक्रिया चिराग पासवान, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बेहद आस्था है, और ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हाजीपुर की जनसभा में मेरी तारीफ की, मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि वो इतने दिनों से रीड कर रहे थे, इस तरीके से रीड कर रहे थे, और तमाम जो भी जिम्मेदारी वो देंगे इसके लिए चिराग बिल्कुल तैयार है। कैमरामैन मनमोहन के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं अजमेर से भागीरथ चौधरी ने तीसरी बार मोदी सरकार की